किस किस के घर के आंगन में है? जियो मेरे लाल। अपने बच्चों के भाग्य संभालने के लिए संध्या समय बच्चों से कहो कि तुलसी महारानी के आगे दीप दान करे। क्या करे? दीप दान। सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने एक शास्त्र में तुलसी महारानी का बड़ा महत्व बताया, बहुत बड़ा महत्व। आप चाहो तो हम आपको बताएं तो और भी आपकी निष्ठा तुलसी में हो जाएगी। आई थिंक मुख्य यजमानी कह रहे थे कि कोई और कह रहे थे कि हमारे गांव में घर है और वो घर के आसपास बहुत तुलसी जो है। कौन कह रहा था? हाँ, यहीं बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि गांव में एक तुलसी है और घर है और घर के चारों तरफ तुलसी जो है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये भी सुनो। तो जब ये इसको सुना तो हमने कहा चलो इसका महत्व हम आपको कथा में बताएंगे और आप लोग ध्यान से सुनो। तुलसी महारानी साधारण नहीं है। शिव पुराण में हमने आपको सुनाया था, जलंधर की पत्नी वृंदा, वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर मारा नहीं गया। भगवान ने उसका सतीत्व नष्ट किया। और इस जो पतिव्रता स्त्री होती है उसका सतीत्व इतने में ही नष्ट हो जाता है, वो पराये पुरुष को स्पर्श कर ले, बस स्पर्श ही कर लेगी कांत भाव से, इतने में ही जो है उसका सतीत्व नष्ट हो जाएगा। और भगवान इसीलिए जलंधर बन के गए थे कि ये मुझे जलंधर ही समझे। ये पॉइंट नोट करने वाला है। अन्य में तो उसका वो भाव होगा ही नहीं। साक्षात विष्णु भी चले जाएं तो भी वृंदा के मन में कांत भाव नहीं होगा। पति से जो प्रेम भाव वाला भाव होता है वो भाव विष्णु में भी नहीं होगा। स्वयं विष्णु चले जाएं तो भी। तो इसलिए उसने क्या किया था? और नारायण भगवान ने क्या किया था? नारायण भगवान जलंधर बन के गए थे। तो जलंधर तो उनका पति था और पति में भाव आना कोई गलत नहीं था। उस भाव से स्पर्श भर कर लिया था मात्र नारायण भगवान के अंग का। अंग माने हाथ का, चरण का, चरण दबाने के लिए स्पर्श किया मात्र कि मेरे पति हैं, तो चरण दबाने के लिए स्पर्श किया, इतने में ही उसका सतीत्व नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वो नारायण थे, जलंधर तो नहीं था। ये तो छल किया था नारायण भगवान ने। इसके सतीत्व के नष्ट होते ही जलंधर मारा गया। वृंदा ने शाप दे दिया। बहुत बड़ी भक्ता थी नारायण भगवान की। पति को बहुत वो सती तो थी, लेकिन नारायण भगवान की परम भक्ता थी और नारायण भगवान को ऑलवेज अपना इष्ट समझा। और उन्होंने कहा आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे नहीं पता कि आप ऐसे कपटी हो, छली हो। नारायण भगवान ने कहा तुम्हारे सत के कारण सब देवता दुखी हो रहे, तुम्हारे पतिव्रत धर्म के कारण वो मारे नहीं जा रहे। मुझे पता है मैंने गलत किया है, पर देवताओं को बचाने का दायित्व, धर्म को बचाने का दायित्व तो मेरे ही ऊपर है। शाप दे दिया, आप पाषाण हो, आपका हृदय पाषाण है, आप किसी के भाव को नहीं समझते, हम आपको शाप देते आप पाषाण हो जाओ। बोले हमें स्वीकार है, तुम इतनी परम भक्ता हो कि हम तुम्हारा ये शाप स्वीकार करेंगे। तो भगवान शालिग्राम बन गए। अच्छा, एक जगह पर ऐसा भी प्रसंग आता है, लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पति को तुमने शाप दे दिया, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तुम भी वन की लकड़ी बनोगी, तुम भी जंगल में लकड़ी बन के बस सहो। तो भगवान वो रोने लगी कि इसमें मेरा क्या दोष है, सत्य तो इन्होंने नष्ट किया, छल इन्होंने किया, इसमें मेरा क्या दोष है। बोले तुम दुखी मत हो, अगर मैं पत्थर बन के जाऊंगा तो हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं एक भी क्षण बिना तुलसी के मैं नहीं रहूंगा, तुम वन की तुलसी बनोगे।
शास्त्रों में लिखा है, जो व्यक्ति सालिग्राम को, शंख को तुलसी विहीन करता है, जो घर में रखे हुए सालिग्राम है, घर में रखा हुआ शंख है, उसमें तुलसी होनी ही चाहिए 24 घंटे। जो शंख से, सालिग्राम से तुलसी को हटाता है, उसे स्त्री वियोग सहन करना पड़ता है। इसलिए सालिग्राम को रख तो सब लेते हैं, लेकिन पूजा विधि सबको नहीं आती है। कई बार तो बस पहले निला दिए, बाद में तुलसी रख दी, ऐसा नहीं है। सालिग्राम जी से तुलसी हटनी ही नहीं चाहिए। अब उसका ऑप्शन क्या है बताओ? कई लोग तो ये हैं, पता ही नहीं, इसलिए कथा में आया करो बता देते। तुलसी के पत्ते को ही आसन बनाना चाहिए और उसी आसन पर सालिग्राम को लाना चाहिए और फिर उसी आसन पर विराजमान कराकर, नीचे तुलसी का आसन है ना, तो फिर ऊपर से जल चढ़ाना चाहिए और वहां से उठाने से पहले उन पे तुलसी विराजमान करा देनी चाहिए। नीचे भी तुलसी है, ऊपर भी तुलसी है, और फिर जहां विराजमान कराना है वहां भी तुलसी का आसन होना चाहिए, फिर वहां विराजमान करा देना। कितना बड़ा पुण्य है, सुनो अब हम आपको बताते हैं।